चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। एक क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में अपना जो है नाम और जो है उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट में पूरा जो है कमेंट को भर देना है। एक क्वेश्चन जो है एक से बढ़ के एक है। तो देखिए, कहता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है तो किसमें के द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से आप लोग को जो है बताने जा रहे हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा के पूछ रहा है तो शुक्रवाहिनिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये मेल का होता है, ठीक है, फीमेल का नहीं होता है। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। तो निषेचन इसमें नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं, यानी फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो पुंकेसर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सतमा कहता है द्विखंडन होता है तो किस में होता है? तो अमीबा में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मलेरिया परजीवी में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग देखिएगा, ब्रायोफाइलम। देखिए, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में जो होता है कायिक प्रवर्धन होता है? तो पत्ती के माध्यम से। देखें, पत्ती के किनारे किनारे पौधा जम जाता है। मानव मादा में निषेचन होता है तो मादा में क्या होता है? गर्भाशय के द्वारा होता है, अंडाशय के द्वारा होता है, योनि के द्वारा होता है, या फिर फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। यानी कहाँ होता है निषेचन? तो यहाँ पे होता है फैलोपियन ट्यूब में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अदरक में भी, हल्दी में और पुदीना में भी। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि खंडन द्वारा पर जनन होता है तो खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो 12 के बी। बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सितारा मछली, ठीक है, सितारा मछली बिल्कुल राइट आंसर। कायिक प्रवर्धन संभव है तो कायिक प्रवर्धन किस में संभव है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। कायिक प्रवर्धन जड़ से द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी होता है, पत्ती के द्वारा भी होता है। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि तने पर अपस्थानिक, ठीक है, अपस्थानिक कलिकाएं पाए जाते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आलू, ठीक है। अपस्थानिक किसमें पाया जाता है? तो आलू में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किस में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र पूछ दिया तो इसमें कौन है? शुक्रवाहिका। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि पराग कोष में होता है। पराग कोष में क्या होता है? तो पराग कण होता है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि गतिशील जनन कोशिकाएं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा, मादा युग्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मादा युग्मक। आगे लोग ध्यान से देखिए, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो एड्स रोग का बिल्कुल प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पे असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है, असुरक्षित यौन संपर्क। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंखुड़ियाँ, देखिए पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हरा हो जाएगा, ठीक है, हरा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय बिल्कुल फल में बदल जाता है। देखिए, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्ती बनता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंकुर, देखिए प्रंकुर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पंकुर कहते हैं। एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है तो एकल जो है, एकल जिसका शरीर एक कोशिका से बना है तो वैसे जीव में प्रजनन यानी जनन किसके द्वारा होता है? तो ये सभी द्वारा होता है। खंडन द्वारा, विखंडन दोनों बीजाणु यहाँ पे जनन होगा, ठीक है।
संपादन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि लैंगिक जनन में आवश्यक होता है। तो लैंगिक जनन में आवश्यक होता है केवल नर, बिल्कुल नहीं। केवल स्त्री, बिल्कुल नहीं। नर स्त्री जननांग दोनों, हाँ बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है सभी 26 क्वेश्चन क्या कहता है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर जो है नर जननांग है, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, पुरुष में यौन आरंभ के लक्षण है। तो पुरुष में यौन आरंभ के लक्षण क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाढ़ी एवं मूछ का उगना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंधा का फूटना, यहाँ पे मांसपेशिया में उभर आना, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि स्त्रियों में यौन आरंभ का लक्षण क्या है? तो ये इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो मनुष्य में नर जननांग पूछ रहा है, तो वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, सभी। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है शुक्राणुओं का मोचन क्या कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ पे होता है? तो राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र जो है शुक्रवाहिका में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन कहता है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज, जिसको हम लोग जाइगोट भी कहते हैं। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो बने शुक्राणु कहाँ पे संचित होता है? तो अधिवृषण में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि कहता है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। तो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। तो राइट आंसर इसका 34 का हो जाएगा निकेत। क्या हो जाएगा? निकेत, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण अभी बताएं, पपीता। ठीक है, आगे लोग ध्यान से देखिएगा, 35 का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 आप लोग देखिएगा, 36 क्वेश्चन कहता है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तो किस आयु में क्रियाशील हो जाता है, यानी परिपक्व और क्रियाशील पूछ रहा है। तो किस आयु में? तो 12 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है। आगे लोग ध्यान से देखिए, पूर्ण रूप से अगर विकसित की बात करें तो 18 से अधिक में पूरा विकसित हो जाता है। आगे देखिएगा, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग का गुण सूत्र पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पूर्ण जोड़ा पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे स्त्री हो जाएगा। ठीक है, फीमेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? तो हाइड्रा में मुकुल पाया जाता है। ठीक है, मुकुलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो कौन सा भाग बनाता है परागकण? तो याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, पुंकेसर। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 कहता है कि गन्ना, गुलाब और अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कायिक विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कायिक विधि द्वारा होता है। मानव देखिए, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनी इकाएँ संयुक्त होकर एक लचीले थैलीनुमा रचना का निर्माण करता है, यानी संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, गर्भाशय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, माँ के रुधिर में, यानी रुधिर से पोषण मिलता है। तो माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ग्रीवा को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। तो गर्भकाल का समय बिल्कुल 9 माह होता है। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि स्त्री स्राव या रजोधर्म का समय होता है। तो याद रखिएगा, इस 45 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 से 8 दिन। आगे देखिएगा, आगे कहता है, आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? युग्मनज में क्या बनता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो भ्रूण बनता है। तो क्या बनता है? भ्रूण बनता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाते हैं। तो जनन कहलाता है, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें सभी हो जाएगा। विखंडन भी है
मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है। आगे देखिएगा सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग को उत्तर देना है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती है। तो ये आप लोग को आंसर देना है, बिल्कुल एक कमेंट में इसको भर देना है आंसर को। तो देखते हैं किनको किनको सही जवाब आता है, ठीक है, उसको हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।